गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम माय ब्लॉग्स। तो थैंक यू फॉर 1K कंप्लीट करने के लिए। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि यूट्यूब में छोटा सा फैमिली बनाना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू से भी ज़्यादा थैंक यू। और कल ही मैं वीडियो बनाने वाली थी, तो ऐसा हुआ कि कल बारिश हो रहा था तो वीडियो नहीं बना पाए। कल 1 जुलाई था और 1 जुलाई को ये मेरा चैनल का 1 साल हो गया है। और सच में याद नहीं है कि चैनल कब बनाए थे, कैसे बनाए थे, बस उसका डिटेल चेक किए थे हम लोग तो पता चला कि हम लोग 1 तारीख को ही बनाए थे उसको, अपने चैनल को। वीडियो हम डालना स्टार्ट किया शायद उसमें नवरात्रि के टाइम में, छोटा मोटा ऐसे करके। और जब वो होने लगा तो और भी डालने लगे। तो मैंने सोचा है कि मतलब इतने दिन से सोच रही थी कि जब तक 1K नहीं हो जाता है तब तक ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। कोई मेरे पास वो नहीं है एड करने के लिए, एडिट जो करते हैं। उसके बाद कोई अच्छा सा मोबाइल भी नहीं है जो वो करेंगे। बस 10-15 हज़ार का है मोबाइल हुआ। तो आज से कंटिन्यू ये करूँगी, ब्लॉगिंग दिखाऊँगी। वैसे मैंने बोला हुआ था कि मैं अपने गांव का कल्चर दिखाऊंगी। हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं। और मैं अपना डिटेल फिर से बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है प्रीत मुखिया। वो मेरे हस्बैंड मुझे प्यार से प्रीत बुलाते हैं जब ज़्यादा ये हो जाता है तो, और वैसे पीके बुलाते हैं। और मुखिया उनका टाइटल है, सरनेम है, तो वहीं प्रीत मुखिया हो गया। तो ऐसे ही बन गया था चैनल। वैसे मेरा नाम प्रेमपति है और मैं बिहार के छोटे से गांव में रहती हूँ। छोटा सा गांव है, लेकिन ये नहीं कि गांव है तो हम लोग गंवार है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारा गांव है, मेरे गांव में ही ये है, सहोदरा थाना है। हम लोग मतलब हम लोग प्रॉपर सहोदरा से ही बोलते हैं कि हम लोग सहोदरा से हैं अगर बाहर जाते हैं तो, नहीं तो गांव का नाम देवाड़ है। और पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल भी लोग हैं हमारे गांव में। गवर्नमेंट जॉब बहुत किसी का है। तो ये है ये था मेरे गांव का परिचय। और मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं पढ़ने में ठीक ही थी स्कूल में। मेरे हस्बैंड भी पढ़ने में ठीक थे। हम लोगों ने, वैसे मैंने पढ़ाई डिग्री बहुत सारा लिया है, बहुत सारा ये किया हुआ है। नर्स का कोर्स किया हुआ है गोरखपुर हॉस्टल में रह के। उसके बाद से पढ़ाई भी ऐसा, और मैं अच्छा भी रही हूँ अपने पढ़ाई में। ये नहीं कि मैं पीछे रहती थी, उस टाइप का नहीं है। तो वह है ना कि आपको पता नहीं होता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे। वैसे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि हाँ हम तो ये है, और सुनने में भी आता है ना कि हाँ तुम्हारा हाइट अच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट होगा। लेकिन आप सच में नहीं बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। और मैं तो बोलूँगी कि हमेशा अपने मन का ही कीजिए। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे क्या बोलते हैं हस्बैंड टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इतना महंगाई में 10-12 हज़ार से तो नहीं चलेगा ना, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हमने बोला कि ठीक है बिजनेस करते हैं, और छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए बोले हुए थे। तो वहीं हम लोगों को टेंट का वो करना था, क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है उसका। पापा का जब था तो हम ही देखते थे पूरा, पापा के जाने के बाद तो हमको एक्सपीरियंस था, और अच्छा ग्रो भी किया है मेरा बिजनेस। तो लेकिन एक वो हो जाता है ना, खटक हो जाता है, जैसे कि कोई मिल जाए। और ऐसा अक्सर होता है जब आप प्रॉब्लम में रहो ना, तो हमेशा 1 बाय 1 उसी टाइप का सिचुएशन आते रहता है। तो फिर ऐसा हुआ मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक आदमी कॉल किया तो फिर वो भी बोला कि क्या हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड से बोले कि पीके का हो गया क्या। तो बोले कि नहीं नहीं की है वो, छोड़ दी, बिहार पुलिस में जाना था। मतलब बिहार पुलिस 2 बार करेक्ट किए थे हम। फर्स्ट बार मेरा मजबूरी था, मुझे वो लेना था, क्योंकि आपको पता है कि आपका 2 बच्चा हो जाता है और आप बेरोजगार हैं, आपके हस्बैंड भी कुछ नहीं कर रहे, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लाइफ में।
तो इसीलिए हम सोचते थे कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ पैसे हो जाएंगे तो ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तो जब मैं रिजेक्ट हुई, मतलब सब कुछ मेरा वो हो गया था, दौड़ वोड़ जितना कुछ होता है, गोला फेंक होता है, सब कुछ मैं फाइनल कर ले चुकी थी। रात हो गया था, रात नहीं मतलब 4 बज गया था, 3:30 4 शाम हो गया था। सबको लगा कि हम फाइनल ही कर चुके हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट जब वो होता है लॉन्ग जंप होता है, उसमें मैं छटा गई। क्योंकि आप एक औरत हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा 3 माह की बच्ची थी और फिजिकली थोड़ा सा वो होता है, और घर पे मैंने ट्राई ही नहीं किया था, तो इसीलिए मैं उसमें छट गई। तो मैं बहुत रोई, बहुत बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा रोई। हमको मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं रो रही थी, रोते जा रही थी कि काश वो हो जाता। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प किए थे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि मेरी मम्मी हो जाएगी, तो वो मेरा मजबूरी था जाना। और दूसरी बार जब वो हुआ, क्रैक हुआ, तो फिर मैं ही छोड़ दी कि तुम पहले बार तुम छठे, इस बार मैं रिजेक्ट करती हूँ। तो सब लोग बोल रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल किए घर पे, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई रिलेटिव बोला जितना है, सब कोई बोल रहे थे कि जॉब लग रहा है तो छोड़ दिया, अच्छा नहीं है। तो मतलब अपना भी मन का करना चाहिए। मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहती, वो मेरा पर्सनल थॉट है कि हाँ ठीक है, अभी भी तो मैं कमा ही रही हूँ ना। यही है कि थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अभी भी ठीक ही है, अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस, और सीजनरी है तो धीरे धीरे अभी वो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड से पता चलता है कि हाँ तुमको यही करना है। तो मैंने मेरे पापा को हमेशा से देखा है, मैं अपने पापा को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं अपने पापा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करती थी कि सबका हेल्प करना चाहिए। तुम्हारे पास अगर है ठीक है, और किसी के पास नहीं है, तो तुम्हारे पास एक रोटी भी है, मतलब तुम्हारे पास है तो तुम उसको आधा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, भूखे मर नहीं जाएंगे। तो मैंने हमेशा अपने पापा को फॉलो किया है। और मैं पापा को देखती थी कि काम कर रहे हैं, कभी ठेकेदार हैं, कभी मेड का काम कर रहे हैं, होटल भी था हम लोगों का, तो मतलब पैसे आते रहते थे। तो हमेशा से मन में था कि नहीं, ऐसा कुछ काम किया जाए कि पैसे आते रहे, ऐसे 1 महीना में एक बार आए तो फिर वो, या फिर आ रहा है रोज, इसका मतलब हम घूस ले रहे हैं, ऊपर से पैसा आ रहा है तो इसका मतलब घूस ले रहे हैं। तो वही हम सोचे कि ठीक है, भले से लेट से कमाएंगे, लेकिन बिजनेस ही करेंगे। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, क्योंकि मेरा लाइफ है तो रूल्स भी मेरे होंगे। मतलब मैं उस टाइप की हूँ कि माय लाइफ माय रूल्स। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए हुए हैं, बहुत 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 ज़्यादा। अब मुझे वो स्ट्रगल लगता ही नहीं है, मैं हर मोमेंट को ही एंजॉय करती हूँ। जिस टाइम अभी मतलब हमको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, बट जब वो बदल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट्स ही हैं। तो अभी भी शायद स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग पिकनिक के जैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए, यहाँ अगल बगल में कोई घर नहीं है। हम लोग 3 साल पहले आए थे, तो हम लोगों का ये था ना, मेरे हस्बैंड का वो हो गया था, क्या बोलते हैं, जीडी का वो क्रैक किए हुए थे, उसके बाद से कर्मचारी भी निकाले हुए थे, और उसी टाइम मेरा सेकंड वाला बिहार पुलिस आया हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, जो कोरोना टाइम था, कोरोना के टाइम में हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि नहीं होता, पढ़े लिखे आदमी थोड़ा ज़्यादा वो होते हैं ना कि इसके घर में जा रहा है, उसके घर में जा रहा है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, किसी के हाथ में छू देंगे। तो बहुत ज़्यादा गांव में रहती थी, बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब चलिए यहाँ पे। तो ये हम लोगों का फार्म हाउस है। पहले करोसर था, जो स्टोन वाला होता है, किस दिन डिटेल में बताऊंगी आपको। तो यहीं पे आके हम लोग रहने लगे। जो गांव से बाहर है, अगल बगल में कोई घर नहीं है, वहाँ पे हाईवे निकला हुआ है, रोड है, और इधर आप देखिएगा तो कोई घर नहीं है, पूरा खेत है, पूरा 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 खेत ही है, बस मेरा ही एक घर है। और जिस टाइम मैं यहाँ पे आई थी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पे आदमी रह सकता है। ये जितने फ्लावर सब है, मैं बाद में जाके लगाई हूँ, ये इतना खराब था, इतना खराब था, मतलब सोचिए कि कितना खराब था। मैं अपने हाथों से पूरा सब की हूँ, पूरा मेहनत की, काम की, तब जाके ये ऐसे बन पाया है। और अगर स्ट्रगल कहा जाए, पता नहीं, मतलब यही दिक्कत है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, कि अपना पर्सनल लाइफ शेयर करना, प्रोफेशनल लाइफ शेयर करना। लेकिन ठीक है, बता रहे हैं ये जो घर है, ये भी मेरा घर नहीं है। मेरे
अंकल का घर है, मेरे चाचा का घर है, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा हमको ये करते हैं, जैसे मतलब लाइक डॉटर के जैसे ये करते हैं, ट्रीट करते हैं। उनके 2 बेटी हैं और एक हम हैं, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उन्हीं का है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, मतलब हम ही लोग देखते हैं 20-25 साल से, जब से है तब से हम पापा देखते थे, तो उसके बाद से मैं देखती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अगर स्ट्रगल कहा जाए तो इससे बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं हो सकता है कि मतलब 2 बच्चा है, हम हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, बट घर नहीं है अभी। और बनाया जाएगा, लेकिन मेरा सोच है कि पहले कुछ बना लिया जाए तो उसके बाद ही घर बनाया जाएगा। तो स्ट्रगल इसको भी कह सकते हैं कि घर नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है लाइक पिकनिक मना रहे हैं। 3 साल हो गया, 2 मई को 3 साल हो गया हम लोगों को यहाँ रहते हुए। पता ही नहीं चलता है कि मतलब गांव से बाहर है, हर दिन पिकनिक है, हर दिन एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का ची ची टी टी है नहीं, और मैं उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ। सब कोई बोलते हैं कि यहाँ पे कैसे रह लेती हो, हम लोग तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको दुनिया से मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसकी बेटी कहाँ गई, उसकी बहू कहाँ गई, तो फिर आप कहीं भी रह सकते हो ना। आपको अपने फैमिली से मतलब होना चाहिए। और अगर मैं गांव जाती हूँ, किसी को हेल्प की जरूरत होता है, मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। अगर कोई मेरे से हेल्प मांगे, चाहे कुछ भी, मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। तो ये भी एक स्ट्रगल ही है, बट आप लोग साथ में रहिए, फैमिली बन के रहिए तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर नहीं है, मेरे ससुराल में है, मेरे मायके में है। मैं अपने घर की मतलब उस टाइप की लड़की थी ना, नहीं होता है लाड प्यार दुलार में पली हुई, तो उसी टाइप की थी। मेरे पापा हमेशा से बहुत दुलार से रखे हुए हैं। मैं अकेले ही बेटी थी, 2 भाई है, तो पापा हमेशा से बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किए हैं। बेटा बेटी में क्या फ़र्क करना, मतलब बेटा के जैसे रखे हैं। आप जब भी हमको देखिएगा तो टी शर्ट में देखिएगा, क्योंकि घर पे भी थे तो पापा टी शर्ट लोअर ऐसे खरीदते थे, जबकि उस टाइम गांव में रह के टी शर्ट पहनना बहुत बड़ा डील था भाई, समाज से बहुत बड़ा डील, बहुत ये होता था। और फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो बोलते हैं कि जो तुम कंफर्टेबल रहो। तो घर पे रहती हूँ तो मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ, ऐसे टी शर्ट लोअर, और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मेकअप करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कहीं जाऊँगी, कोई शादी वादी है, कोई इवेंट है, तो हाँ ठीक है, कर लिए, बहुत हो गया। तो मैं हमेशा से लड़का के जैसे ही रही हूँ, और डिसीजन भी लड़का के जैसे ही लेती हूँ, और पूरा का पूरा ये जाता है मेरे पापा को। जैसे कि और सब ये होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट मेरे पापा एकदम उसके अपोजिट, एकदम उल्टा थे कि नहीं, जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं पे, स्टेशन में है, तुमको टिकट कटाना है, तुमको टिकट कटाना है, तुम जाओ। हम पापा बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आदमी, कोई बात नहीं, तुम जाके बोलो अंकल थोड़ा सा साइड हो जाइए, भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो अपने आप साइड हो जाएंगे। 1 मिनट, हाँ, तो बाल बार बार आ जा रहा था फेस पे। तो मतलब सबके पापा अच्छे होते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि खराब होते, बट मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट थे, सुपर से भी ऊपर थे, मतलब सब कुछ थे। जो मैं हूँ, मैं मेरे पापा की वजह से हूँ। मेरा बिजनेस भी अगर भी ग्रो किया हुआ है तो मेरे पापा की वजह से ग्रो किया हुआ है, क्योंकि उनका बिहेव ही ऐसा था, नेचर ही ऐसा था। हम लोग अभी जो ये किए हैं, मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं, लोग हर गांव में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे तो बैठा के बोलेंगे कि तुम्हारे जो ससुर थे वो बहुत अच्छे थे। हर कोई बोलेगा कि वो मेरे भाई थे, हर कोई बोलेगा मेरे फ्रेंड थे। ये भी बोलते हैं आके कि तुम्हारे पापा क्या थे, कि हर गांव में उसका इस टाइप का वो है। तो उनके बिहेव की वजह से ही हमको ये मिला है। और बिजनेस तो आपको पता है कि थोड़ा सा वही उसी की वजह से होता है। तो पापा नहीं, साथ में नहीं है, फिर भी हम लोगों का वो कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा बना के गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा के उस पर ही जाऊँ, जैसे वो थे उसी तरह रहूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें नहीं, अगर बोलूँगी तो बोलते बोलते बस बोलते ही रहती हूँ। तो बने रहिएगा। तो मेरे लाइफ में जितना ये है तो मैं आपसे शेयर करूँगी, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे कुछ नया करना है, एक काम है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर का ज़रूरत है। अगर आपसे रिलेटिव कोई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मतलब जो होता है वो हमको आता नहीं है बोलना, क्योंकि मैं कभी बोली ही नहीं हूँ। हम लोग ऐसे करते थे ना कि जब चैनल बनाए तो कोई भी मिला रिलेटिव तो दे मोबाइल वो कर दो। और
मेरा ये है मूल भाषा यहाँ का भोजपुरी है, लेकिन हम लोग थारू हैं, एसटी से हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। तो किसी दिन वो करूँगी, गांव में जाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि यहाँ का कैसे वो है। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी। और क्या बताऊँ, बातें बहुत सारी हैं, ख़त्म होंगी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ रहिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब आप लोगों का लाइक्स मिलता है, व्यूअर्स मिलता है, तो फिर हाँ अच्छा लगता है। और बहुत सारी बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाय, ठीक है, बाय 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 बाय।